भाई देखिए, कांग्रेस के लोगों ने इतने प्रकार के पाप किए हैं कि इनका वो पाप का प्रायश्चित कभी भी 100 जन्म में भी पाप का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। कांग्रेस ने देश को तोड़ा है, कांग्रेस ने देश को लूटा है, कांग्रेस ने इस देश के अंदर राजनीति का अपराधीकरण किया और उनके चड्डे वट्टे जो उनके खलेले चचेरे भाई जो आज बने हुए हैं यूपीए में, उन लोगों ने, राजद के लोगों ने अपराधियों का, चाहे वो राजद हो, चाहे वहाँ बसपा हो, चाहे वहाँ सपा हो, इन लोगों ने अपराधियों का राजनीतिकरण किया। इस देश के अंदर इस प्रकार के तांडव नृत्य करने वाले और झूठी अफवाह फैलाने वाले, ये सत्ता में आने की बात तो कोसों दूर है। जनता ने मन बना लिया है कि जो देश का विकास करेगा, जो देश को आगे ले जाएगा, सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चौकीदार बन के देश की सेवा की है। आज इस चौकीदार को मजदूरी देने का, न्यायपूर्वक मजदूरी जनता दे रही है। पिछले बार से भी जोरदार, अब की बार 400 से पार, और फिर एक बार मोदी सरकार, इसमें कहीं दो मत नहीं। और बिहार में ये चारों पौवा इनका चित्त होगा। ये यूपीए के लोग जिनके यहाँ महाभारत चल रहा है, ये महाभारत और भी आगे बढ़ेगा। और इसलिए पूरी तरह से जनता समझ गई है कि ये सारे उचक्के लोगों को जनता कभी अपना वोट नहीं देगी। और ये सातों समुद्र पार, ये जीजा जी, दीदी जी, भाई जी, साले जी, ये सब मिलके खानदानवाद जो है, जो उनका भ्रष्ट आचरण की कमाई है, वो सातों समुद्र पार भाग जाएंगे और जनता को गुमराह करके इस देश का फिर क्या होगा। ऐसे लोग जिनका भ्रष्टाचार में, जिनका दल, जो परिवार आज बेल पर चल रहा है, उनको शर्म नहीं आ रहा है और प्रधानमंत्री का वो जांच कराएंगे। उनकी पार्टी, वो न चुनाव जीत रहे हैं, न उनकी सरकार बन रही है। अमेठी से वो भाग निकले और जाकर के देश के अंदर देश तोड़क बयान दे रहे हैं। जो पड़ोसी देश का झंडा है, उसी झंडे के जैसा झंडा वहाँ नाच रहा है। ये देश के अंदर हिंद संप्रदायवाद, जातिवाद का विष वमन करके ये लोग चाहते हैं कि अराजकता का वातावरण पैदा करें देश के अंदर। ये नहीं होने देगा किसी हालत में, भारत के लोग ये नहीं होने देगा, इसमें दो मत नहीं। और आपको 7 समुद्र पार, ये जीजा जी, साले जी और दीदी जी, माँ जी, सबको भागना होगा। लालू यादव ने कहा है कि महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार फिर एक बार महागठबंधन में आने के लिए कोशिश किया था। उन्होंने प्रशांत किशोर के थ्रू, किताब के थ्रू उन्होंने बात की है। देखिए, ये लोग इसी प्रकार का झूठे बयान चुनाव के वक्त में इस प्रकार का गलत बयानबाजी करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है और जिनके बारे में कहा गया कि मैंने उनको कहा है, उन्होंने भी खुलासा किया है कि वास्तविकता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार का अनर्गल बयान, डपोट संघ की बातें कह करके जनता को ठगने का काम मत करिए। और लालू जी, आप तो भ्रष्टाचार के, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए आप और आपकी पार्टी, आपका पूरा परिवार आज उसको भोग रहा है। आपने देश को, समाज को तोड़ने की बात की और बिहार को तोड़ दिया, समाज को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। इसलिए आज आपका परिवार भी टूट रहा है, परिवार में भी महाभारत छिड़ा हुआ है। अभी भी तो सोचिए, अभी भी होश में आ जाइए। और अब जेल में रह करके सजा भोग रहे हैं, वहाँ भगवान का माला जाप करिए, गीता रामायण पढ़िए, जिससे कि पुनर्जन्म, जो मोक्ष का जन्म, मोक्ष हो और कहीं दूसरा अच्छी योनि में आपका अगला जन्म जो हो अच्छी योनि में हो, अन्यथा नरक में ही रहेंगे। राबड़ी देवी कल नवादा गई कर रही है। राजवल्लभ यादव पर रेप के बहुत गंभीर आरोप है, वो जेल में है। बात तो सही है। हत्या, अपराध, बलात्कार, ऐसे बड़े बड़े जुर्म में जो लोग पिछले दिनों इतिहास बनाए हैं, ऐसे लोगों को ही राजद के लोग और कांग्रेस के लोग, यूपीए के लोग, ऐसे लोगों को ही उनको पसंद है। और ऐसे लोगों को देश राज्य में चुनाव के वक्त में ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, यही उनके उम्मीदवार हैं। तो आप सोच सकते हैं इससे जनता का क्या कल्याण होगा।
किसी रेपिस्ट से देश का कल्याण होने वाला है, किसी भ्रष्टाचारी से देश का कल्याण होने वाला है। और पूरी तरह से ऐसे लोग को जनता मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है और बिहार में 40 के 40 सीट पर एनडीए का कब्जा होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये लोग बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे और कोई हिंद महासागर में डुबकी लगाकर अपना पाप का प्रायश्चित भोगेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और करप्शन का साथ ऐसा है जो कि अलग नहीं हो सकता है। बात सही है। कांग्रेस जैसे मछली को जल के बिना मछली का प्राण नहीं रह सकता, कांग्रेस को भ्रष्टाचार के बिना जान नहीं आ सकता। जब तक वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब ना जाए तो कांग्रेस को सांस ही नहीं लगेगा, उनको सांस ही नहीं मिलेगा। ये तो भ्रष्टाचार उनका जन्मजात अधिकार जैसा बन गया है और कांग्रेस ने यही भ्रष्टाचार को देश के अंदर, समाज के अंदर जो देश को लूटने का काम किया, आज देश उसी का दशा हुआ भोग रहा है। हमारे मोदी जी ने जब 5 साल के अंदर इसको रास्ते पर लाया, पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जब हमने संकल्प लिया है, तो अभी तो कई लोग गए हैं जेल। अब आने वाले दिनों में ये सारे जो ये अपना जान बचाने के लिए धन संपत्ति जो आकुल इन्होंने संपत्ति अर्जित कर लिया है, ये कांग्रेस और यूपीए के जो लोग हैं, इनको डर हो गया, इसलिए मोदी हटाओ मोदी हटाओ। ये जान रहे हैं कि तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार और लुटेरियों और लुटेरे को जेल के अंदर बंद करेंगे। इन्हें जनता को ये समझना होगा कि अब ये जनता को चकमा दे रहे, सरकार बनाएंगे। और सरकार का कोई दीदी जी, यहाँ की दीदी, कोई बंगाल की दीदी, अब सब प्रधानमंत्री के रेस में है। बताइए प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री यूपीए पैदा करेगा? ये सब जनता को ठगना जिसको कहते हैं, आंखों में धूल झोंकना, यही यूपीए और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है, इनका खटिया खड़ा हो गया है। सातों समुद्र पार भागेंगे पूरे परिवार के साथ। ये लोग जीजा दीदी साला जी सब लोग भागेंगे, माता जी सबको लेके जाएंगे। इस देश में उनका कुछ होने वाला, देश का इन्हें जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, इस पर विश्वास है, वंशवाद पर विश्वास है। इन्हें सेनाओं के मनोबल को तोड़ने की बात इन्होंने किया है। तो इस देश में राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद, विकासवाद बनाम विनाशवाद के खिलाफ लड़ाई हो रही है। साफ है लड़ाई और जनता का माहौल, और जनता ने मन बना लिया है। फिर से मोदी जी की ही सरकार आएगी। मोदी जी ही इस देश के सर्वोप्रिय नेता, सर्वप्रिय और देश के पुनः प्रधानमंत्री बन करके इस देश को 21वीं शताब्दी के भारत का फिर से विश्व में नाम होगा, विश्व गुरु होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं।